हेडिंग डाल दीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अभी तक हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे फार्मूला वगैरह हम लोगों ने देखे और कुछ सॉल्व भी किया, बहुत सारे एग्जांपल्स। अब देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन, है ना। जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन था उसी तरह से हम लोगों को इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, है ना। जब भी कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे केसेस में आपको इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन का यूज़ होगा, जिसको आपको जानना है। तो डिफ्रेंशिएशन में देखो हम लोगों ने देखा था, अगर कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू सपोज करो एक्स स्क्वायर, है ना, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर आपसे पूछा जाए डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे? हम लोग उसको लिखते थे dy अपॉन dx, ऐसा लिखते थे ना। ओके, हाँ, मतलब ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई सा भी एक जनरल सा इक्वेशन है और इसके बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो हो जाएगा dy बाई dx। ओके, बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें, देखो इंटीग्रेशन ऑफ y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको कैसे लिखेंगे, है ना, इसी को समझना है। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको कैसे यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक यूज़ कर रहे थे dy बाई dx, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ये सिंबल। देखो ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, देखो ऐसा s टाइप का, समझ रहे हो, इस टाइप का सिंबल, और उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, y dx। समझ लो, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन y dx। क्लियर है? यहां पे देखिए d बाई डी एक्स, y की जगह पुट करोगे क्या, एक्स स्क्वायर होगा ना ऐसा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएशन को ऑलरेडी ये देख चुके हैं हम लोग, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये पता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, ये इंटीग्रेशन सिंबल है, y के जगह पे पुट करोगे क्या, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ तो, 2x। वेरी गुड, हाँ ठीक है, 2x होगा। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, उस फॉर्मेट पे आपको रखना है जो फॉर्मूला है। बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने n के जगह पे कितना लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है ना, n के जगह पर 2 है, n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है ना, 2 3 4 5 -5 -6 3/2 कुछ भी हो सकता है, जैसा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था। उसी तरह से एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला याद रखो। जैसे मान लो
पहले इसका इक्वेशन देंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे वो कैसे करेंगे, x टू द पावर 2 + 1 बाई 2 + 1। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला 2 × x टू द पावर 2 - 1 आपने रखा, वैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा x² dx, मतलब x टू द पावर 2 dx का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर हम इस दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखें तो ये है इसका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा x टू द पावर n + 1 बाई n + 1। नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला बता रहे तुमको, गुड। जिस तरह से आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताए थे आपको, d ऑफ dx x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला था n × x टू द पावर n - 1, और उससे आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन में जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो बेसिक सा इक्वेशन होगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, x टू द पावर n + 1 बाई n + 1। क्लियर है, ओके। n, देखो वेयर n इज इक्वल टू, कोई सा भी नंबर हो सकता है लेकिन खाली -1 नहीं होगा। n इज नॉट इक्वल टू -1। समझ रहे हो मेरी बात? देखो x बराबर -1 नहीं होगा। अगर तुम x बराबर -1 यहाँ पुट कर देते हो, यहाँ पे देखो तो -1 अगर हम पुट कर दें तो ये पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, होगा ना? तो इसलिए n बराबर -1 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। अभी हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ें। एक चीज और, पहले एक आध एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे सपोज करो, ये एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, y = x3, ठीक है। और आपको इस बार क्या इंटीग्रेशन करना है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y, यानी y dx निकालना है। इंटीग्रेशन y dx, तो y की जगह पुट करो x³ dx, ऐसा हो जाएगा ना। और ये देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व करो ना। यहाँ फॉर्मूला तुम्हारा गिवन है, देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब थोड़ी देर के लिए तुम डिफरेंशिएशन को भूल के यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, है ना। इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, देखो x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n + 1 बाई n + 1। बहुत ही आसान, क्या हो जाएगा बताओ सॉल्यूशन इसका? वेरी गुड, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। 3 + 1 बाई 3 + 1, यही तो होगा, खाली +1 ऐड करना, पावर में भी और नीचे भी, ओके। चलिए गुड। अब इसमें एक चीज जो है, एक एक्स्ट्रा चीज इसमें हम लोग ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन जब हम लोग ये करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है c, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे +c लगाते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसलिए इस फॉर्मूला में, यहाँ जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, फॉर्मूला सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे +c लगाएंगे। अब ये हो गया फॉर्मूला। देखो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या बना,
एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में अभी तुमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? जो लोग मैथ के बच्चे हैं वो ऑलरेडी इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको फिजिक्स में काम आएगा, ज़रूरी है। क्लियर है? बाकी इंटीग्रेशन का तो पूरा बुक है जो आपको पढ़ना है। ओके, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है? तो दोनों तरह का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। ये जो अभी बता रहे हैं आपको, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट जैसे देखो यहां पे, हाँ हर एक सॉल्यूशन में लास्ट में डाल दोगे, लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा जो हम लोग आगे देखेंगे, वहां पे सी नहीं आता। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स हम लोग देखेंगे। जैसे अभी एक सिंपल सा हम तुमको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व क्या एक्स क्यूब डी एक्स, इसको हम लोगों ने आराम से सॉल्व कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक लाइन की बात है, समझ लो, इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर हम यहां पे देखो, ये इंटीग्रेशन पे यहां पे x की कोई लिमिटिंग वैल्यू अगर दे दी जाए, बहुत सारे जगह रहेगा। देखो x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 ऐसा करके दिया हुआ रहेगा, कहीं पे ऐसा आपको दिखेगा। मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आप इसको इंटीग्रेट करो विद इन द लिमिट 0 to 2, 0 से लेकर 2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात? दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहां पर c नहीं आएगा। कुछ समझ में आया? हाँ, तो जब इंडेफिनेट होगा तो वहां पे c लगा देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जहां नहीं होगा वहां पे ये कर देंगे। ओके, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है। डोंट वरी, धीरे धीरे स्टेप वाइज पहले हम लोग 2-4 एग्जांपल्स करते हैं, फिर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। जैसे देखो, इंटीग्रेशन आपने कर लिया, इसका सॉल्यूशन आ गया x टू द पावर 4/4। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारा आंसर है ना, दिस इज योर आंसर। ठीक है, हाँ। अच्छा, जरा सा अब देखो, हम एक चीज़ और करना चाह रहे हैं। डिफरेंशिएशन तो सब लोग पढ़े हो, तो डिफरेंशिएशन में आपसे हम पूछ रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट x टू द पावर 4/4 विथ रिस्पेक्ट टू x। पिछले क्लास का सवाल, डिफरेंशिएट करो x टू द पावर 4/4 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या इसको आप कर सकते हो? डिफरेंशिएट करो तो इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा। वेरी गुड। देखो, d बाई डी एक्स पर पावर 4/4, यही सवाल है ना। इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 1/4 बाहर से निकाल लें, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। सही जा रहे हैं, देख तो। ये 4 बाहर आ गया, 1/4 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4। क्लियर है? सॉल्व करो इसको, कितना आया देखो। अरे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन?
4x क्यूब, वेरी गुड, 4x क्यूब। हाँ हाँ, एक्स क्यूब बनेगा। फॉर्मूला तुम रखोगे ना, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, पीछे वाला फॉर्मूला। तो हाँ, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। ये क्या आ गया? एक्स क्यूब। वेरी गुड। अब देखो ये जो एक्स क्यूब आया, तुम ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां y बराबर एक्स क्यूब। हम क्या बताना चाह रहे हैं? देखो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? गुड। जब इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आया, फिर वापस इसी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो वापस वहीं पे पहुंच गए। तो इस तरह से होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ओके, अब चलिए, डिफरेंशिएशन का मतलब एक्चुअली मीनिंग क्या था? कि डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना। और ग्राफ में जब हम इसको देखते थे तो ये एक स्लोप बताता था डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है यहाँ पे, इसको समझो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, टू एड अप। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़ के एक बड़ा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। जैसे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक वायर है या कोई सा भी एक धागा है, कुछ भी है, जिसकी लेंथ यहां से यहां तक है। टोटल लेंथ मान लो L है, सपोज कर लिया। या इसको ऐसा करते हैं, इसकी लेंथ को x मानते हैं, थोड़ा सा फील लाने के लिए x हमने मान लिया, ठीक है ना। ये कोई तार है, कोई धागा है, कोई वायर है, कुछ भी है, जिसकी लेंथ है x। अब इस लेंथ को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, छोटा छोटा मतलब स्मॉल पार्ट्स, जैसे देखो इसमें से एक छोटा सा पार्ट अगर हम लोग निकाल लें, छोटा सा पार्ट, तो इसका लेंथ जो होगा वो dx मान सकते हैं, मतलब बहुत छोटा पार्ट, इस तार का छोटा सा पार्ट dx। ओके, उसी तरह से एक और छोटा सा पार्ट ले लो, दूसरा वाला dx, छोटा सा, फिर और एक ठो ले लो, छोटा सा dx, फिर dx, फिर dx, 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 बहुत सारा dx। जब बहुत सारे dx को तुम जोड़ोगे, हाँ मतलब dx प्लस dx कर रहे हो ना, ठीक है, ये dx प्लस dx प्लस dx, इसी का नाम है यहाँ पे इंटीग्रेट, इसको जोड़ना। इसको हम लोग ऐसे इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्लियर है? और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx ये क्या बता देगा? ये टोटल वैल्यू x बताएगा। एक सिंपल सा मतलब एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन वर्ड क्या चीज है। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? जोड़ना। हाँ, सिंपल सा दिमाग में रखो, जोड़ना। ओके, टू ऐड, वेरी गुड। चलिए चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 3, चलो इसको सॉल्व करो। x टू द पावर माइनस 3 dx, x टू द पावर माइनस 3 dx क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बिल्कुल होगा, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, इट कम्स टू बी माइनस x टू द पावर माइनस 2 बाई माइनस 2,
ये हो गया आंसर। हाँ क्या बोलो? हाँ प्लस सी, वेरी गुड, प्लस सी प्लस सी हो गया आंसर। या इसको लिख सकते हैं आप -1/2x² प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हो क्या? चलिए, इंटीग्रेशन x⁵ 5/2 dx, चलो बनाओ जल्दी से। 5/2, n के जगह पर 5/2 है, सॉल्व करो। वेरी गुड, x⁵ 7/2 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। इंटीग्रेशन 1/x√x dx, चलो जल्दी से सॉल्व करो। इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ ना, x⁴n के फॉर्म में, तब ना सॉल्व करोगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, x × x⁴1/2 dx, मतलब √x को क्या लिख सकते हो, x⁴1/2, यहाँ पहले से 1 है, ऐड करो तो 3/2 नीचे हुआ, अरे नीचे हो जाएगा, x⁵3/2 ऊपर ले गए तो x⁻³ आ रहा समझ में? ओके, कौन ऐड हो रहा है, लेफ्ट हो रहा, चलो ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो ना, कितना आ रहा है, -3/2 + 1/-3/2 + 1, हाँ कितना है बताओ? हाँ, x⁻−1/2 / -1/2 + c, दिस इज योर आंसर। या इसी को आप लिख सकते हो -2/√x, क्या ऐसा हो जाएगा? गुड। ओके, इसको करो, x⁻−1 dx, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, हाँ ओके नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऐसा हो गया, ये देखो इंटीग्रेशन 1/x dx है ना, यही हो गया ना, 1/x dx है, ये एक्चुअली ये 1/x dx है। तो इसको वहाँ से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते उस फॉर्मूला से, इसके लिए एक फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, उस फॉर्मूला को तुमको याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन 1/x dx का होता है log x, क्या होता है, log x + c कर दोगे क्या? याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x होता है, क्लियर है? और अगर तुम लोग को याद आ रहा हो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है बताओ तो? हाँ होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। हाँ तो देखो, रेसिप्रोकल, रिवर्स है ना ये,
इंटीग्रेशन 1/x dx हो गया log x, डिफ्रेंसिएशन log x का होता है 1/x, तो मतलब ये एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा दें तो कुछ फार्मूला हम लोग को ऐसे डायरेक्टली याद हो जाएगा। जैसे डिफ्रेंसिएशन का जो होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे देखो ये सब फार्मूला आप लिख लो, ये तो यूज़ होने वाला है फार्मूला। इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, सोच के बताओ। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन था कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स था ना। तो यहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स तो होगा लेकिन माइनस कॉस एक्स होगा। क्या होगा? प्लस सी तो होना ही है, प्लस सी डाल दोगे, प्लस सी ऑलरेडी रहता ही है, ठीक है ना। जहां भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में रहेंगे प्लस सी रहेगा। अच्छा जरा सा वापस इसको जरा सा आप डिफरेंशिएट करो, तो cos x को डिफरेंशिएट करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वापस आ जाएंगे साइन x पे। यस, यही चीज आपको बताना था। चलिए भाई ठीक है। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाना चाहिए? साइन एक्स, हाँ साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है? और फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा 10x। बोलो सही है ना? इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx ये किसका होगा? सेक एक्स प्लस सेक एक्स, सब में सी लगा दोगे, प्लस सी प्लस सी प्लस सी सब में रहेगा, है ना। इंटीग्रेशन cos x x cot x dx बताओ क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स। इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx e टू द पावर x होगा। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन। जैसे सपोज करो एक्स डी एक्स को सॉल्व करना है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है ना। हाँ लेकिन यहां पे कुछ वैल्यू दिया हुआ, जैसे यहां पे 1 दिया हुआ, यहां पे 2 दिया हुआ, इस तरह से लिखा हुआ रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2 के बीच, या मान लो यहां पे हम 3 डाल देते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है 1 से लेकर 3 के बीच, इसका ये मीनिंग हुआ। इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी विद इन द लिमिट्स 1 एंड 3। तो जो नीचे है इसका नाम है लोअर लिमिट,
दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और जो ऊपर रहता है इसका नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। हाँ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये होता है, यानी ये रेंज है। क्या ये रेंज, इंटीग्रेशन का रेंज, इंटीग्रेट करो विद इन दिस रेंज। तो इसको सीख लो, बहुत ही सिंपल है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 तो आ ही जाएगा, सही है ना। हाँ, लेकिन इस बार यहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, नहीं देना। गुड, इस तरह से ब्रैकेट में डालोगे एकदम ध्यान से। एक एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लो, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। इसको देख लो आप ठीक से, उसको सब अपने से सॉल्व कर लोगे। अब यहां पे पुट करोगे x की वैल्यू, मतलब लिमिट दिखाओगे x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2, इस तरह से। सॉरी 3 है ना, हाँ ना 3 है तो 3 देंगे, ठीक है 3 है, x इज इक्वल टू 3 है तो 3 डाल लो। उसके बाद देखो यहां जो टर्म है एक्स स्क्वायर, मतलब x के साथ x वाला टर्म वो वहां रहेगा, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको वहां रखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। जैसे ये 2 देख रहे हो ना, 2 को बाहर कर दो, तो 2 अगर बाहर आ जाए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, बताओ तो। सॉरी, एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही होगा ना। मतलब ये जो 2 है ना, ये 2 क्या है, एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दें। x के साथ वो मल्टीप्लाइड है या डिवाइडेड है, जो भी है, उसको बाहर कर लिया, ठीक है। अंदर में क्या रहा, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सीख लो। एक्स स्क्वायर लिमिट 1 और 3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका तरीका ये है, देखो यहां पे लिख रहे हैं 1/2 बाहर हुआ। सबसे पहले क्या करोगे, x के जगह डालोगे अपर लिमिट, फिर माइनस आता है फॉर्मूला में, फिर x के जगह लोअर लिमिट। याद रखने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे, देखो सबसे पहले x के जगह अपर लिमिट कितना है, 3 है ना, माइनस, फॉर्मूला में माइनस आएगा, फिर x के जगह लोअर लिमिट। बस इसी स्टेप को समझना है। वहां से ये जो स्टेप आया, ये स्टेप आप लोगों के लिए क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, सही देखो। x के जगह पर अपर लिमिट डालेंगे, माइनस देंगे, फिर x के जगह लोअर लिमिट, और सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो 1/2 ये हो गया 9 - 1, ऐसा होगा, देखो तो। यानी आंसर इज 4, आंसर इज 4। आया समझ में। अगर समझ में आ गया तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, चलो इसको सॉल्व करो। x⁴ 2dx 0 से लेकर 1 तक। चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। आंसर 1 आ रहा है या 1/3 आ रहा है, क्या आ रहा है, या 0 आ रहा है, बताओ। 1/3। गुड। सॉल्व करेंगे, x³ आ गया। बहुत ही सिंपल है, देखो। जो लोग नहीं समझ पाए वहां पर फिर से एक बार देख लो इसको ठीक से। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 3 को क्या करो, बाहर करो। इस 3 को क्या करो, बाहर करो। अच्छा, अगर तुम बाहर नहीं भी करोगे तो अब भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर तुम बाहर नहीं भी करोगे इसको तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा
सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए। आप नहीं करो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर बदलने वाला नहीं है। तो देखो हम जैसे अंदर ही रहने देते हैं, 3 को अंदर ही रहने देते हैं। सबसे पहले x के जगह पुट करो 1, तो 1³/3 माइनस आएगा फॉर्मूला में अपर माइनस लोअर। ध्यान रखो x के जगह पर ऊपर वाला वैल्यू, फिर x के जगह पर नीचे वाला वैल्यू, मतलब 0³/3 ऐसा होगा। देखो तो 1³ इज 1, 1/3 दिस इज द आंसर। ये 0/3 तो 0 हो गया, 1/3 आंसर होगा। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। x³ dx -1 से +1। चलो सॉल्व करो। x³ dx -1 to +1, इसको सॉल्व करना है। ज़ीरो हो रहा है। ओके देख लेते हैं। x पर पावर 4/4 हो गया, -1 से +1, 1 की पावर 4 -1 की पावर 4/4। देख लेते हैं। ओके दिस इज 1/4 माइनस, ये तो देखो -1 पर पावर क्या है 4 है, 4 इज इवन नंबर, तो उसका तो फिर से प्लस ही हो जाएगा वो, मतलब 1/4, 1 - 4 1 - 4 0 हो गया। आंसर इज 0। वेरी गुड। हाँ देखो सॉल्व करो। हाँ ठीक है, जो भी आया। इंटीग्रेशन 1/x dx लिमिट 2 से लेकर 4 तक। बहुत ही आसान है। ये हो गया तुम्हारा log x 2 से लेकर 4 तक। सॉल्व करेंगे log 4 माइनस log 2, ऐसा कुछ होगा। अच्छा एक बात यार, यहाँ पे जो log आता है उसका बेस होता है e बेस के साथ। log 4 माइनस log 2 ऐसा लिखोगे। अच्छा log वाले में कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसका कुछ फंक्शन क्लास 8। हाँ अच्छा ऐसा लिख सकते हैं। देख तो ये ऑपरेशन तो तुम लोग पहले भी पढ़े होगे जूनियर क्लास में। 4 को लिख सकते हो log 2 to the power 2, फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। वेरी गुड। 2 log 2 माइनस log 2 ऐसा लिख सकते हो, मतलब ये यहाँ पे आ जाता है ना। ये फॉर्मूला पढ़े हो। हाँ प्रॉपर्टी है, log x to the power m है मान लो, तो दिस इज m log x लिख सकते हैं इसको ना। हाँ वेरी गुड। तो उसी तरह से उसको लिखे। वैसे तुम्हारा आंसर यहीं पे हो चुका है। यहाँ पे भी अगर तुम यहाँ पे आकर रुक गए हो तो कोई बात नहीं, दिस इज योर आंसर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखो यहाँ पे log 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 - 1 ऐसा नहीं लिखना चाहिए, 2 - 1 इंटू log 2 ऐसा लिखना चाहिए। देखो इसको ऐसा लिखें, उसी चीज को लिख सकते हो ऐसा। 2 log 2 माइनस log 2 कितना हो जाएगा रे? सिर्फ log 2 log 2 की जो वैल्यू है दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म है। सही है। चलिए ठीक है, जल्दी से इसको बनाओ। साइन थीटा डी थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सॉल्व करो जल्दी से। साइन थीटा डी थीटा या साइन एक्स डी एक्स जो बोलो, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच सॉल्व करना है।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट करना है 0 से 90, 90 मतलब π/2 भी लिख सकते हो आप रेडियल में। माइनस को क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर दो, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो बाहर करो। माइनस को बाहर कर दिया, 0 से लेकर π/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, देखो तो सही है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। हाँ, 0 माइनस 1, देखो ये वाला माइनस अपना जो पहले से माइनस है तो पहले रहेगा ये बाहर में माइनस, ये माइनस आया फॉर्मूला से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना। अरे समझे कि नहीं समझे बताओ। हाँ वेरी गुड। चलो अब कुछ एग्जांपल्स करके रखोगे, हम दे रहे हैं यहाँ पे, खुद से प्रैक्टिस करोगे घर पे, या इस टाइप का बहुत सारा एग्जांपल आपको मिलेगा, बुक वगैरह में करोगे। कल हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप करके रखना, होमवर्क। इंटीग्रेशन 5/3 dx, इंटीग्रेशन x² dx, 2 से लेकर -2 तक। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए इतना। दो है, 2 है, ठीक है। तो हाँ, आज जितनी पढ़ाई हुई उसके लिए यहाँ तक आप आराम से कर सकते हो। कल हम लोग इसका ग्राफिकल भी मीनिंग देखेंगे।